मैं पूछना चाह रहा हूँ केंद्र सरकार को, मोदी तेरे जवाई है क्या कॉकरोच? वो स्कूल से आते हैं जिनके बुजुर्गों ने गोलियां खाई है, नशे कटाई है। हमारी बहन बेटियों पे वाटर कैनन चलाया उन्होंने, निर्दयियों ने। तिलक तराजू वो तलवार, यही करेंगे भाजपा का सत्यानाश। करण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उल्लू बुल्लू कोई कंपनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी। अभी एक आपके चैनल के माध्यम से अनाउंस कर दूंगा तो राजस्थान जाम हो जाएगा। महिपाल मकरण नाम मेरा। लाठी देंगे, लाठी खाएंगे, लेकिन इस कानून को वापस करवा के ही दम छोड़ेंगे। कॉलर और गोली मार दे कोई फर्क नहीं पड़े, मैं माथू बुढ़ा लिया। अगर हमारी बहन बेटिया के ऊपर छाती पर अगर वाटर कैनन चला, माँ का बाप ने सेन कौन कौन? हम मोदी की तानाशाही नीतियों के खिलाफ है। संविधान हमारे हाथ में, इनके बाप का संविधान नहीं है। बच्चा पैदा होते ही सजा का हकदार हो गया। जेल में आदमी ही जाते, जानवर तो गौशाला में जाते। भगवान कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ था। व्यक्ति के तरीके से कर रहे हैं हम, और शांति चाहते हैं। का इंसान है, टाबर का है, मोदी ने सालों राम जाए। भजन लाल की लाठी और गोलियां कम बढ़ जाएगी राजस्थान के लिए। पानी की बौछारें डाली गई है, लाठी चार्ज ग्रेवेड है। सरकार ने डर है, बाकी सरकार जा सके केंद्र से मिटाएंगे बीजेपी को, अगर हमारी मांग नहीं सुनी गई तो। सरकार को बोलता हूँ, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये राजपूत है, किसी को नहीं बख्शते। भूपेंद्र है, उसने तो मेरे डंडा मारने का प्रयास किया, लेकिन मैं तो खुद कमांडो, मैंने उठा के उसके ऊपर साइड किया। इनको तकलीफ है राजपूत से, इनको ये स्वर्ण जाति से तकलीफ है। और दूसरी बात है, पुलिस वाले आज माँ बहन की गालियां दे रहे थे, लाठी चार्ज कर रहे थे, मतलब वो दौड़ा दौड़ा के पीट रहे थे, साड़ियां फाड़ रहे थे। 1 घंटे का समय दे रहे, राजस्थान बंद कर देंगे, या तो उन अधिकारियों को निलंबित करो, नहीं तो राजस्थान जाम कर देंगे। अब सीकर की नवलगढ़ रोड पर मिलेगा खाने का असली स्वाद, जहां आपको मिलेगी शुद्ध देसी घी की कचौड़ी, स्पेशल थाली और हर तरह का फास्ट फूड। तो देर किस बात की, आज ही चले आएं फॉर्चून कैफे एंड रेस्टोरेंट, कलाम कोचिंग के सामने, नवलगढ़ रोड, सीकर। यूजीसी रोल बैक, शांतिपूर्ण मार्च, लेकिन प्रशासन रोकने की कोशिश। प्रशासन नाजायज परेशान कर रहा है। हम कोई अहिंसा नहीं करने चाहते। हम कलेक्टर को ज्ञापन शांतिपूर्ण देने में प्रशासन हमें रोक रहा है, ये गलत चीज है। पहला पड़ाव पर 100 मीटर प्रदर्शन चालू कर लिया, फिर प्रशासन रोक लिया बंद। और कितनी भी बाधाएं हैं, चाहे कितनी भी बाधाएं हैं, बाधाओं को तोड़ के और आगे बढ़ेंगे। इसमें अहिंसक आंदोलन हो, इंसान की तब्दीली शांति के तरीके से कर रहे हैं हम, और शांति चाहते हैं। हम कोई अशांति नहीं चाहते। फिर भी अगर ये अशांति बिगाड़ते, इसकी जिम्मेदार सरकार है। हमारी तरफ से शांति से आंदोलन किया जा रहा है और शांति से ज्ञापन दिया जाएगा। प्रशासन क्यों यहाँ कर रही है? कहीं लगे प्रेशर बढ़ो है ऊपर। प्रशासन के हो सकता है प्रेशर हो भी, ये यूजीसी कानून तो हमारे बच्चा पैदा होते ही सजा का हकदार हो गया, तो फिर क्या किया जाए? आप वाटर कैनल चला दिया ऊपर, पूरा प्रदर्शन के ऊपर। ये बहुत गलत चीज है। बस सरकार को इस तरह हट धर्मिता नहीं निभानी चाहिए। सरकार को जब शांतिपूर्वक आंदोलन हम ज्ञापन देने जा रहे थे, तो सरकार को भी इस तरह के हथियार नहीं अपनानी चाहिए। लाठी देंगे, लाठी खाएंगे, लेकिन इस कानून को वापस करवा के ही दम छोड़ेंगे। प्रशासन आगे प्रशासन लाठी चलाए, गोली चलाए, सीने पे खाने के लिए तैयार है। हाँ जी, आपका सबसे पहले आभार। आपने ये मुद्दा उठाया, जनता को अवगत कराया। हम मोदी की तानाशाही नीतियों के खिलाफ है। और रही बात प्रशासन की, तो भजन लाल कान खोल के सुन ले, पानी नहीं। हम उस स्कूल से आते हैं जिनके बुजुर्गों ने गोलियां खाई है, नशे कटाई है। हम मरने मारने के लिए तैयार है। हमें बात भी मजबूर मत करो कि हमें कुछ गलत इंसान तरीके से कर रहे हैं, करने दो। और एक अपने गाँव होता है मारवाड़ी में, का इंसान है, टाबर का है, मोदी ने सालों राम जाए। इन्हें नाम बच्चा भविष्य का ही है। भजन लाल की लाठी और गोलियां कम बढ़ जाएगी राजस्थान के लिए। समय रहते हो सुधर जा। बिल्कुल। और प्रदर्शन है तो उग्र होता हो, और शांति प्रिय मार्च चल रहे हो, फिर अनौबत क्यों आई? अनौबत आई है कि इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें ये अनौबत जना आ रही है साहब। ओ दरी को नहीं रुका लो साहब, ठेरता ही जा लो, और आप पब्लिक यहाँ जा ली साहब। सरकार का पसीना आएगा। अब बहाना हो रही है कि किया जिया रोका, आगे रोड पर आबा ही बंदे रहा। पहले बटा रोक लिया बस पर आपने, अब बटा स्टार्ट होने से पहले रोक लिया। पानी की बौछारें डाली गई है, लाठी चार्ज ग्रेवेड है, फिर भी तोड़ रहा, आगे चल रहा। शांति प्रिय आंदोलन चल रहे हो, फिर यहाँ की नौबत क्यों आई? सरकार उकसा रही है, सरकार का डर है कि समाज जागरूक हो गया तो सरकार जाती रहेगी यहाँ से अपनी। आगे पंचायत चुनाव है, उसमें दिखा देंगे हम, दिखाएंगे। स्वर्ण पर ई साबू, क्योंकि शांति प्रिय चल रहे हो,
और दिलराज जी, सरकार के उल्टे दिन आ गए हैं। सरकार ने जगह जगह कोई 50 जगह हमारे गाड़ियों को, वाहनों को, लोगों को बैरिकेड्स लगा करके, पुलिस लगा करके रोका है जगह जगह। लेकिन आप देख रहे हैं दिलराज जी, ये भगवा है, भगवा रुकने वाला नहीं है। जगदीन सीकर में मिला बात हुई और आज देखो ये जबरदस्त रेला 50-60 हजार आदमी का है, आर पार की लड़ाई है। हम गांधीवादी चले थे, सरकार को गांधीवादी पसंद नहीं है, हम भगत सिंह के पद चिन्हों पर भी चल सकते हैं। तो पहली चोट प्रदर्शन रोकबा, यात्रा रोकबा की कोशिश करी गई और विरोध को तरीकों जो अहिंसा पुलिस ने कोशिश की। हमारे लोगों के पास गीता भी है और संविधान भी है। संविधान फेल तो गीता ने काम किया और हम उस बैरियर को तोड़ के आगे और भी बैरियर है। तो अभी तो अंगड़ाई लिए, आगे और लड़ाई है, देखेंगे। सरकार ने डर है, बाकी सरकार जा सके। सरकार को डर है कि पिछली बार वसुंधरा के खिलाफ जब राजपूत समाज हुआ तो बीजेपी सरकार चली गई, और इस बार इनको ऐसा मार दो कि ये वापिस कभी उठा ही नहीं। ये सरकार के काला कानून क्षत्रिय समाज के ऊपर और जनरल कास्ट के ऊपर नहीं चलेंगे। राजस्थान से नहीं, केंद्र से मिटाएंगे बीजेपी को, अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो। केवल है कि बीजेपी का तो सौ तगड़ा वोटर स्वर्ण है, तो स्वर्ण को उन्होंने हमेशा मारने का कार्य करा है। कहाँ उठाया उन्होंने वोटिंग स्वर्ण बीजेपी को देते हैं। 90% से अधिक वोटर बीजेपी के हैं। स्वर्ण के वो चुनाव आता नहीं, स्वर्ण भूल जैसी पाछा स्वर्ण भूल जाओ तो अब की बार चुनाव हम बता दें उन्हें स्वर्ण का ईयर काय को ने भूलियोड़ा ने याद दिराबा को कहा मांगो बचपन खानदानी है वो स्वर्ण बोला हुए बे भूल जाओ। मारवाड़ी में एक कहावत है, बोलो गजब को घोड़ो। ठीक है, तो हाल भोड़ापंथी देखी है, क्योंकि माँ के क्षत्रिय समाज हमेशा सबने एक लेयर चालिया है और बैंक की इज्जत के ऊपर हमेशा खुद की बलिदान दिया है। और जब आप बात तो इज्जत एक क्षत्रिय समाज के ऊपर आएगी तो ये तो हटार मानना ही पड़ी, क्योंकि सूरवीर तो धरती पर अब हाउड़ उतरी है या बेहतरी कहूँ। यूजीसी को उनको रोल बैक वापिस लेना ही पड़ेगा, ये नियम नहीं चल पाएगा इनका। जिस बीजेपी की न्यू स्वर्ण है उन्हीं को वो नीचे पटकने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। तिलक तराजू और तलवार यही करेंगे भाजपा का सत्यानाश। लेकिन प्रशासन है जखा के ऊपर प्रेशर आ रही होगा कि साबू पानी की प्रशासन के भी तो बाल बच्चे हैं भैया, वो भी स्वर्ण समाज में बाल बच्चन को जहर दे के मार दे फिर कर ले नौकरी। तो हम अपने बच्चन के लिए थोड़ी लड़ रहे, हम तो बिना शादीशुदा हैं, हम तो आपके लिए लड़ रहे हैं, इनके लिए लड़ रहे हैं जो चल रहे हैं। हमारा कौन है वो पढ़ने वालों, हम तो पढ़ चुके। सरकार अच्छा है कि क्षत्रिय समाज एक घोड़ा के चारू पग बांध और मैंने एक गोल्ड मेडल वास्ते दौड़न के खातर आपा भी भगाओ, तो आ चीज हो कौन सके। आरक्षण के मामले में आईने के मायने भी 0% के मायने क्षत्रिय समाज आवे, 99% भी लावे नहीं तो भी इजीली भी ने कोई कॉलेज कौन मिल सके। और अब एक मायने तो अगर कोई क्षत्रिय समाज पढ़न जाए और अगर झूठा प्रतिमान कोई झूठा मुकदमा भी लगाए जो नहीं तो भी की सुनवाई कौन करे सरकार। तो आज प्रशासन भी स्थिति में अब थे प्रदर्शन कर रहा हो, अगर मुकदमा लगे तो मुकदमा एक क्यों 10 लगाओ, मुकदमा मर्दा लगे और जेल में आदमी ही जाते, जानवर तो गौशाला में जाते। भगवान कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ था, हमें कौन से वहां को डर है गो। लेकिन बगावत होगी गलत सिस्टम के खिलाफ, सत्ता किसी के हाथ में जा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी तो राजस्थान का कुछ जगह पर स्टार्ट हुई है यूजीसी, प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया इस यात्रा के बाद। ये मध्य प्रदेश जाएगी, ये छत्तीसगढ़ जाएगी यात्रा, ये बिहार जाएगी, उत्तर प्रदेश जाएगी। हम लोग 12-14 राज्यों में करके दिल्ली की संसद घेरेंगे, दिखा देगा मोदी राजस्थान में सरकार झुकाई और भी झुका देंगे। और तो सरकार को बोलता हूँ कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये राजपूत है किसी को नहीं बख्शते। मोदी तेरी खेड़नी आगे भी तेरे को औकात दिखाई दी, तेरी गलतफहमी है, ये दूर कर रहे हैं बहुत जल्द। कह रहे हैं कि आल तो ली अंगड़ाई है और आगे लड़ाई बाकी है। प्रशासन खूब चाह रहा है कि इनको रोके, पर हमें किसी भी कलेक्टर के पास हमने ज्ञापन दिया, हमें किसी ने नहीं रोका। और ये जयपुर जो प्रशासन ने रोक रहा है ना, ये बहुत बड़ी गलती की है। अब ये आंदोलन उग्र आंदोलन होगा। ये संवैधानिक तरीके से हम लोग 800 किलोमीटर की यात्रा करके आए जी, और पिछले 24 दिन से चल रहे हैं, आज 24वां दिन है। हमने परमिशन ले ली कि हम यूजीसी पे यूजीसी रोल बैक को लेकर हम कलेक्ट्री पे ज्ञापन देंगे, कलेक्ट्री पे ज्ञापन देंगे बोला। हमें हाँ भर के पुलिस वालों ने वाटर कैनन चलाया हमारी माँ बहनों पे, हमारी बहन बेटियों पे वाटर कैनन चलाया उन्होंने, निर्दयियों ने बच्चों पे चलाया हाँ भर के। तब हमने महिला को बोला हाँ हमारे परमिशन है, और इन पे वाटर कैनन चलाते हो।
अरे तुम्हारे जवाई लगते हैं क्या वो कॉकरोच जवाई लगते हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ केंद्र सरकार को, मोदी तेरे जवाई है क्या कॉकरोच? अब तक मोदी जी कर रहे हैं 24 दिन से, हमारे बच्चों के सर फाड़ दिए। एक 80 साल के हमारे पंडित जी महाराज की टांग दो फोल्ड कर दिया इन्होंने। 38 टांगे हैं बच्चों के। जब तक अधिकारी निलंबित नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे, और ज्यादा होगा तो राजस्थान जाम कर देंगे। और अगर औकात नहीं करके देखना चाह रहे हैं, अभी एक आपके चैनल के माध्यम से अनाउंस कर दूंगा तो राजस्थान जाम हो जाएगा। महिपाल मकराना नाम मेरा। राजस्थान को 2-3 बार मैंने बंद किया मेरे आह्वान पे ही। बहुत छोटी सी चीज है, इतनी सी चिड़िया भी नहीं है हमारे लिए। राजस्थान नहीं, पूरा देश जाम कर देंगे, भारत जाम कर देंगे। यूजीसी पे बात नहीं हुई और उन ऐसे अधिकारियों को, निर्लज अधिकारियों को, इनको लाज नहीं आई हमारी बहन बेटियों की छाती पे वाटर कैनन चलाते हुए। हमें मारो ना, छाती पे गोली खाएंगे, डरते हैं इनके बाप से? हम उन कौमों से आते हैं जो एक युद्ध में 3-3, 4-4 पीढ़ियां खप जाती थी। हम इनके बाप से नहीं डरते। यहाँ बैठे हैं, सस्पेंड करे, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ हमारे सामने 5% आई पुलिस वाले, अभी उड़ा के ले जाएंगे। अगर हमने सीएम हाउस का घेराव का कर दिया तो कहीं अभी ये रोक नहीं पाएंगे। फिर बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके सस्पेंड करें। अरे भैया राजस्थान बंद को तैयार हो गए, राजस्थान जाम करने को तैयार हो गए, राजस्थान जाम करने को तैयार हो गए। 1 घंटे का समय दे रहे हैं, 1 घंटे का समय दे रहे हैं। राजस्थान बंद कर देंगे, या तो उन अधिकारियों को निलंबित करो, नहीं तो राजस्थान जाम कर देंगे। तैयार हो तो सब, अरे सब अपने अपने फोन निकाल के एक लाइव चलाओ कि राजस्थान बंद की तैयारी रखो। जैसे ही हम आह्वान करें राजस्थान बंद कर दो, जयपुर को जाम कर दो। अगर उन अधिकारियों को जिन्होंने निर्लजता से हमारी बहन बेटियों के ऊपर वाटर कैनन चलाए उनको निलंबित करो। हमारे छोटे भाइयों को लाठियों से मारा है, उनको निलंबित करो, नहीं तो संविधान हमारे हाथ में, इनके बाप का संविधान नहीं है। इनको तकलीफ है राजपूत से, इनको ये स्वर्ण जाति से तकलीफ है, उसका क्या किया जा सकता है? तकलीफ का तो कोई दिक्कत नहीं। कॉकरोच इनके बाप लगते हैं, कॉकरोच इनके जवाई हैं। अमेरिका से आते ही उनको ऑनलाइन वो दे रहे हैं, वीजा दे रहे हैं, ऑनलाइन वो परमिशन दे रहे हैं। कॉलर और गोली मार दे कोई फर्क नहीं पड़े, मैं माँ तो बुढ़ा लिया। अगर हमारी बहन बेटिया के ऊपर छाती पर अगर वाटर कैनन चला, माँ का बाप ने सेन कौन करो। आश्वासन दियो के सही सलामत में बीच में को नहीं रोका ज्ञापन देबा के लिए, लेकिन फिर प्रशासन यान की कार्रवाई कहीं लगे, प्रेशर भारी है ऊपरों। बताए ना पर वो मोदी को उन लोगों आदेश के भैया मुख्यमंत्री लोग इनको बाप की औकात नहीं। हम तो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से आए थे भाई, अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से। पैदल चल रहा हूँ मैं, आपके पास पिछले 15 दिन से अन्न नहीं खाया। कब तक बैठे रहे शो, कब तक? जब तक सस्पेंड नहीं होगा। आपको क्या लगता है मैं 24 दिन चल के आ सकता हूँ तो 5 दिन बैठा नहीं सकता? मैं राजस्थान जाम करने की औकात रखता हूँ। हम राजस्थान जाम, इंडिया जाम, भारत जाम की औकात रखते हैं। गलतफहमी है क्या इनकी? करण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उल्लू बुल्लू कोई कंपनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी। ऊपर से कोई आदेश होगा इनकी रैली को फेल करो, उनको गलत दिखाओ, गुंडा दिखाओ। आज तक कोई नेशनल मीडिया नहीं आई, कोई छोटी मोटी मीडिया भी नहीं आई। आज पूरी नेशनल मीडिया में दिखाने के लिए देखो क्या हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है। हम वहां से बैरिकेड हटा के आ रहे हैं। बैरिकेड क्यों लगाया गया भैया? जब बात हुई थी प्रशासन के हमारे बीच में तो बैरिकेड की जरूरत कहाँ थी? नहीं थी। और ये मिली भगत साहब, ऊपर के आदेश मान रहे हैं लोग, तो इनके बस में है कुछ नहीं। हम भी लड़ाई बाकायदा केंद्र से ही लड़ रहे हैं, पर ये हमसे क्यों उलझना चाह रहे हैं ये समझ पता नहीं कौन से बिल में समझ में नहीं आया। हमारे तो नहीं है भैया, हम आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, ये स्वर्ण समाज की नहीं है। ये कोई बहरूपी हैं जो हमारे बन के बैठे में, हमारे होते तो यहाँ होते। SC के ST का जो अगर कोई प्रोग्राम हुआ तो संसद में बैठ गए लोग, उनके नेता वो होते हैं नेता। संसद में बाकायदा अम्बेडकर जी की मूर्ति के सामने बैठ गए उनके नेता, वो उनकी जाति के नेता। हमारे तो मरी हुई जाति है, मरे हुए नेता है, अभागा समाज है, बिना लीडरशिप का समाज है। अभी हमने शपथ लिया पंचायती चुनाव के लिए, नगर निगम चुनाव के लिए। जीत के दिखा देना इनके बाप में दम हो तो हम भी देखें। हमारी बहन बेटी की छाती पे अगर आप कैनन चलाओगे और वोट ले लोगे, जूत मारेंगे। तुम्हारे वहां पे बूथ पे बैठने वाला एजेंट नहीं मिलेगा। पूरे देश को, बीजेपी के हर व्यक्ति को बोलना चाह रहा हूँ, अभी वो नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी सीट हार गई। 50,000 राजपूत है वहाँ पे, एक ही मैसेज करा था, यूजीसी जब तक रोल बैक नहीं होता इनको वोट मत देना, उनको हरा दी उस सीट को। 1,00,000% दिखा चुके सरकार, हर जगह दिखाएंगे।
सरकार के मायने जखा है स्वर्ण समाज का नेता वे तो कोनी है, लेकिन विपक्ष में है, विपक्ष में बैठा है, कांग्रेस राज में है, बाको भी कोई बयान कोनी है। एक जान गए दोनों, एक ही दाड़ी का चट्टापटा, सब सिकंडी साल। जब लाठीचार्ज हुई हम लोग यहीं पे थे, इस नुक्कड़ पे टहल ले रहे थे, कुछ काफिला आगे निकल गया था, प्रशासन ने जैसे देखा कि एक लोग टुकड़ियों में बट गए, वो लोग हम लोगों के ऊपर हावी हो गए। हमारे साथ जो 2-4 लोग थे उन लोगों को काफी चोट वगैरह आई। इन लोगों ने महिलाओं को सड़कों पे दौड़ाया है, उसका वीडियो शायद कोई दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण ऐसा कोई है, उसमें लाइव है, आप देखना। उसमें इन लोगों ने उनको महिलाओं को दौड़ाया है और कुछ पुलिस वाले ये कह रहे थे कि अगर इतने में नहीं माने तो इनकी हड्डी पिसली और तोड़ दो। हाँ, अब एक किसके कहने पे इनने लाठी चार्ज की वो मेरे को नहीं पता, पर जिससे के भी कहने पे की वो कहीं ना कहीं स्वर्ण विरोधी है, ये क्लियर। तो कहीं लगे कि जानबूझकर यानी की रणनीति अपनाई गई कि प्रशासन की सारे तीतर भीतर कर दे। उनका टारगेट वहां था जहां पानी की बौछार की थी महिलाओं के ऊपर और हम लोगों के ऊपर, वहीं उनका मंशा थी। लेकिन हम लोग वहाँ एकत्रित थे। जैसे ही उनने देखा इस नुक्कड़ पे कि ये लोग आधे आधे हो गए, कुछ काबिला आगे था, बीच में जो स्पॉट था उस पे लोगों ने अटैक किया और कुछ पीछे थे। हाँ, तो आपके भी लगी? नहीं, हम पकड़ ली थी, मैं पकड़ लिया था, जो कुछ आया हाथों में आया होगा पकड़ लिया था ऊपर। कईयों के चोट भी लगी है, काफी लगी, किसी के सर फट गए, किसी के कमर में चोट है, किसी की पैर उंगली टूट गई किसी की। और वो पता है जिसने भी ये लाठी चार्ज की उसमें राजपूत 90% है, जो अदर जाति के हैं उनने टारगेट किया है राजपूत ब्राह्मण बनियों को, जानबूझकर टारगेट किया। पता नहीं वो जातिवाद को लेकर चल रहा है, क्या लेकर चल रहा है वो नहीं है हमको पता भाई, लेकिन अगर वर्दी आपके सीने पे तो आप सबके लिए बराबर हो। कहीं गाली कहीं निकले पीटो मादर चौधो को, इनको भगा भगा के पीटो। उन्होंने पुलिस वालों ने हमारे को गालियां बकी है। यहाँ जब महिपाल जी आगे गए तब इन्होंने पहले तो बोला कि लाठीचार्ज कर दो, फिर जब हम शांति से बैठ गए तो उन्होंने बोला कि मादर चौधो को मारो, इनको जूते मारो, लट मारो। मैं कह रहा हूँ, और हम 2 गुटों में हमारे को विभाजित कर दिया गया, हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया। आगे वहाँ सर्किल पे भी लाठीचार्ज किया गया हमारे बच्चों पे। ये बताओ, हम लोग गांधी जी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। मैं 10 तारीख को देशनोक धाम पहुंच गया था, 11 तारीख से कंटिन्यू चल रहे हैं। 18-19 तारीख को हम लोगों ने अन्न भी त्याग दिया था, 5-6-7 लोगों ने दादा के साथ में। लेकिन उसके बाद ये लोग जो कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी की माँ को गाली देती है, नरेंद्र मोदी जी को गाली देती है, ब्राह्मण भारत छोड़ो, वो देश विरोधी नारे लगाती है, मनुवाद मुर्दाबाद बोलती है, ये लोग उनको समर्थन देते हैं, ये लोग उनको समर्थन देते हैं। हम लोग गांधी जी के रूप में चल रहे थे, ये लोग उन पे लाठीचार्ज करते। इनने पहले हमें SC ST, अब पहले हरिजन गांधी जी की जिया चल रहा भगत सिंह को विचार होगा। देखो, हम चल तो रहे गांधी जी की तरह, पर सरकार हमको भगत सिंह बनने पे मजबूर कर रही है। एक्चुअल में क्या है, हम चाहते हैं कि शांति से प्रोटेस्ट करें, हम हमारा हक और अधिकार लें, लेकिन सरकार क्या है कि बार बार ऐसे नुमाइंदे भेज दिए है, वर्दी में गुंडों को भेज रही है, जो एक जातिगत इरादे से जानबूझ के लाठीचार्ज कर रहे हैं। और आप देखना, जिसपे ऊपर ब्लेम लगेंगे जिन पुलिस वालों पे, वो मोस्ट ऑफ आपके अदर कास्ट के होंगे, क्योंकि वो एक्चुअल में जातिवाद छवि से आ रहे हैं। आप सोचो कि जातिवाद, और दूसरी बात, अगर सरकार बात करती है कि हम समानता स्थापित करना चाहते हैं, हम जातिवाद हटाना चाहते हैं, भाई आप जाति के आधार पे किसी को टारगेट कर रहे हो, आप उन कौम को टारगेट कर रहे हो जिन्होंने देश को बहुत अपने इतने सारे बलिदान दिए, जिनकी वजह से आज देश एकीकृत हुआ, आज भारत है। आप उनको टारगेट कर रहे हो जाति के बेस पे, आप उनको जन्मजात अपराधी बना रहे हो कि जाति में पैदा हुआ वो अपराधी है, मतलब डायरेक्ट उसके बिना जांच के आप उसके ऊपर रिपोर्ट होगी, उसके जांच बैठ जाएगी, मतलब बिना जांच के भी उसको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। और दूसरी बात है, पुलिस वाले आज माँ बहन की गालियां दे रहे थे, लाठीचार्ज कर रहे थे, मतलब वो दौड़ा दौड़ा के पीट रहे थे, साड़ियां फाड़ रहे थे, मतलब ये क्या तरीका है? वो रक्षक है कि बख्शक है? करनी सेना की अगर ताकत देखनी हो तो कई बार दिखा चुके हैं हम लोग। जोधा अकबर में ताकत दिखाए थे करनी सेना की, पद्मावत के विरोध में ताकत दिखाए थे, पुरुषोत्तम रूपाला जैसे भाजपा के केंद्रीय मंत्री के खिलाफ जब मोर्चा खोला था तो हम लोगों ने 32 सीटें तो यूपी में सफाया की थी। जो सरकार बोलती है ना आपकी बार 400 पार, वो विकलांग सरकार है आज केंद्र में, दूसरे पे निर्भर है। और अब अभी हम लोगों का विरोध ना विधायक से था ना मुख्यमंत्री से था, लेकिन अब इस बार हर एक पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री तक को नुकसान होगा। गीता लेर, कॉन्स्टिट्यूशन लेर और बिग बाद के मायने थे यात्रा कर रहा, 24 दिन की है यात्रा और 800 किलोमीटर के मायने कोई दिक्कत को नहीं आई। प्रशासन आश्वासन दियो के 13 किलोमीटर में भी को नहीं आवे,
लेकिन शुरुआत के मायने जब रावण गेट हुआ, न्याय यात्रा चालू हुई और कलेक्ट्रेट ने ज्ञापन देबान निकली तो सौ पहली जठा रस्तो पूरो ब्लॉक हो जावे, अंडरपास पुलियो जो खोरे हुए है बठूर कोई दूसरो रस्तो नहीं हुए, 20 जगह के ऊपर ब्लॉक करवा की कोशिश करी, वाटर कैनल को इस्तेमाल करो और बिक बाद के मायने आगे लाठी चार्ज भी करी और बिक बाद के मायने कई सारा वीडियो रील है जगह भी आ रहा है, गाली गलौचकार भी कहीं कहना है सारा मामला पर। देखो, पहली बात, जीवन में हमने गांधी जी की गांधीवाद को अपनाया। हम तो राम के और कृष्ण के वंशज हैं, महाराणा प्रताप, सांगा पृथ्वीराज चौहान की परंपरा से आते हैं। पहली बार जीवन में करणी सेना ने गांधीवादी रुख अपनाया। वहां से पैदल यात्रा 800 किलोमीटर की और फिर आज से 14 दिन से अन्न त्याग, और एक कंकर हमारे बच्चों ने कहीं भी किसी भी जगह 790 किलोमीटर की यात्रा में नहीं फेंका। हमने ज्ञापन बीकानेर में भी दिया, वहां भी 4-5 हजार आदमी थे। हमने ज्ञापन चूरू में, हमने ज्ञापन सीकर में, हमने नवलगढ़ में, झुंझुनू में, सब जगह ज्ञापन दिया। कहीं हमारी कोई वो नहीं, हमारा इतिहास ऐसा नहीं रहा इस यात्रा का। उसके बावजूद प्रशासन ने हमसे कहा कि आप पानी पेज पे जाना, कलेक्टर साहब आ जाएंगे, वहां ज्ञापन दे देना। हमने कहा ठीक है, ऐसा कर लेंगे भाई, हम जनता को परेशान नहीं करना चाहते, इसीलिए हम तो यहाँ कल शाम को आ गए थे ना। लेकिन यात्रा हमने 12:15 बजे शुरू की ताकि जनता अपने ऑफिस चली जाए, आ जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बावजूद सवर्ण समाज को डराने के लिए इन्होंने हमारे बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज, महिलाओं के ऊपर वाटर कैनन छोड़े और 2-3 पुलिस वालों ने इतनी बदतमीजी की। सारा पुलिस प्रशासन की मैं नहीं कह रहा, लेकिन जब बात हो गई पानी पेज तक हम आएंगे तो वहां इतने बड़े बैरिकेड लगाने की क्या जरूरत थी। हमारे कई आदमी घायल हो गए और फिर उसके बाद बच्चियों के, महिलाओं के ऊपर इन्होंने वाटर कैनन उनकी छाती पे छोड़ा, दबाने के लिए छोड़ा, इनको ये दिखाने के लिए छोड़ा कि गांधीवादी तरीका नहीं, तुम तो वापस फिर हथियार उठाओ। तो हम उससे भी डरते नहीं है, हथियार उठाने के लिए भी तैयार हैं। पुलिस वालों ने मोटे मोटे वो डंडे प्रयोग किए जिनके लिए वो ऑथराइज नहीं है, और हमारे बुजुर्ग पंडित जी के जो 80 साल के हैं उनकी टांगे तोड़ दी, 3-4 बच्चों की तोड़ दी, एक तो 10 साल के बच्चे की तोड़ दी। कोई महिपाल जी मकराना को खींच रहा है। एक पुलिस वाले ने तो खुद, जो गुरु भूपेंद्र है, उसने तो मेरे डंडा मारने का प्रयास किया, लेकिन मैं तो खुद कमांडो, मैंने उठा के उसको फिर साइड किया। और हमारी अब यही मांग है, उनको सस्पेंड कर दो, जांच कर लो, वीडियो देख लो, एक्शन ले लेना, हम यहां से अभी चले जाएंगे। वरना अभी हम 1 घंटे का टाइम दिया था, 30 मिनट हो गई, सीएम हाउस की तरफ चलेंगे, भजनलाल जी से राम राम करेंगे और कल राजस्थान बंद हो सकता है। क्योंकि जब हम 800 किलोमीटर तक गांधी को अपना सकते हैं तो भैया 8 दिन के लिए भगत सिंह बनने में हमें तो देर नहीं लगेगी। धोती कुर्तो देकर कमजोर समझ लिया। हाँ, इन्होंने कमजोर समझा उसको। इन्होंने हमारे इस धोती और ये जो गांधीवादी तरीका है उस पे हमको रहने नहीं देना चाहते ये, इसलिए ये तरीका अब प्रशासन के हाथ में है। प्रशासन चाहे शांत, हम कल से कह रहे हैं, प्रशासन चाहेगा शांति रहेगी, प्रशासन चाहेगा हम गांधीवादी बने रहेंगे। प्रशासन हमारा रौद्र रूप देखना चाहता है तो भाई पहला सोमवार है महाकाल का, और हम तो सब महाकाल के भक्त हैं, हो या नहीं बताओ। इसलिए ये बात है, हमने हमारे बच्चों को संभाल कर रखा। नहीं, लाठी हमारे पास भी थे, ये झंडे खाली थोड़ी हैं, उनसे बड़ी लाठी है, उनसे ज्यादा लाठी है। मतलब ठेकियों के महिपाल सिंह मकराना की भी गिरेबान पकड़वा की कोशिश करी और थार पर भी लाठी चार्ज, डंडा की कोशिश। मतलब सीधी नहीं रणनीति, मतलब अपना वो चावा है कि लीडर के ऊपर आपा कार्रवाई करा तो पब्लिक है जकी भाग जावा, डर जावे। लेकिन दोनों ही लीडर इतने कमजोर नहीं थे। महिपाल जी भी उस बैरिकेड पर चढ़ गए और मैं भी चढ़ गया और आगे, और पुलिस वालों को साइड करके आए, हमने उनको हटाया है पर उनको मारा नहीं। 2 पुलिस वाले गिर गए थे, मैंने खुद पकड़ के उठाया उन्हें कि नहीं भैया मारेंगे किसी, कोई गाली नहीं, गलौच नहीं, भारत माता की जयकार करते हम आ रहे हैं। उसके बावजूद हमारे साथ ये काम किया जाएगा तो भाई ये तो पुलिस प्रशासन चाहता है कि हम वापस उसी भंसाली वाले प्रकरण में आए तो उसमें आ जाएंगे। हमारे तो कोई ऐसी बात नहीं। एक्चुअली राज तो हमको भी नहीं आ रहा ज्यादा, ये हाथ जोड़ा जाड़ी का मामला हमारा मतलब सेट नहीं कर रहा है हमको भी। हाँ, पर वो क्या है कि हमने सोचा था कि एक बार ये कर ले, पर भाई ये इन पे ही निर्भर करेगा ये क्या कराना चाहिए। स्वर्ण को कमजोर नहीं रहने देंगे अभी हम। ये तो एक शेखावाटी की यात्रा है, पूरा राजस्थान बाकी है, और जब 3 महीने के अंदर यहाँ मध्य प्रदेश की टीम है, हिमाचल की टीम है, साउथ की टीम है, उत्तर प्रदेश की टीम है, बिहार में हमारी टीम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी नवीनगर, ये क्षमा करें, ये बांकीपुर, वहां हरा दिया है और बुरी तरह हारा बीजेपी का, और दतिया में हारा है और आगे हारने की इनकी शुरुआत हो गई है। और जो हमारे शिखंडी भाई इन पार्टियों में बैठे हैं, ये जो फार्म भरने जाएंगे नहीं तो फार्म नहीं भरने देंगे हम। हाथ में श्री कृष्ण गीता ले रखी है, मतलब वर्णन पूरा युद्ध को एक मायने भी है। ये न्याय की गत,
गीता न्याय के लिए शस्त्र उठाने की इजाजत देती और संविधान हमको हमारे अधिकार देता है। हम हमारे अधिकारों का जब हनन होगा और ये संविधान तोड़ेंगे तो भैया गीता ये कहती है कि तुम भी हथियार, तो ये इनके ऊपर निर्भर है कि हमें शांत रहना देना चाहते हैं या अर्जुन देखना है इनको। हमारा ब्रह्मास्त्र है हमारे पास, ऐसा नहीं है ब्रह्मास्त्र नहीं हो, हमारे पास सारे शस्त्र हैं, हम सारे देवी देवता हैं हमारे पास, कल्याण करते हैं। बीजेपी कांग्रेस को कोई भी स्वर्ण समाज को नेता, बीजेपी तो चलो सत्ता में है, वो कांग्रेस भी निकम्मी है, वो कॉकरोचों की तो नानी बना लिया उनको। तो वो संजय सिंह आम आदमी पार्टी वाले पहुंच गए और उनकी पार्टी वाला अंदर अंबेडकर की मूर्ति के पास बैठा है। इनमें से कोई राणा प्रताप की और अंबेडकर जी की मूर्ति के पास क्यों नहीं बैठ रहा? ये क्या सिकंडी है, नपुंसक हैं क्या, हिजड़े हैं क्या ये क्यों नहीं बैठते? अठई जयपुर में कन्हई प्रताप सिंह खतरियावास को भी आवाज, सारे हैं, एक भी नहीं पूछ रहा। संसद में विपक्ष में सबसे ज्यादा संजय सिंह जी बोलते हैं, देखते हैं इस मुद्दे पे क्या बोलते हैं। कोई नहीं बोलता, कांग्रेस बीजेपी आम साम बाम बाप, बहन जी मायावती जी बोली थी केवल बस, और कोई नहीं बोला। या आनंद मोहन सिंह शेर बोला था बिहार का, जिनके ऊपर वो फाइल दोबारा खोल दी गई। भैया स्वर्ण समाज तो मरने को तैयार बैठा, अब हमारे पास खोने को कुछ है नहीं, अब हम जमीन में सोते हैं, इससे नीचे गिरेंगे नहीं, इसलिए अब खोने को हमारे पास कुछ बचा नहीं। न्याय यात्रा स्टार्ट हुई, सूरजपाल सिंह अमूर बहुत सारा दिग्गज देखभाल मिला, नहीं देखभाल मिला स्टार्टिंग में, अंतिम पड़ाव के मायने नजर को नहीं अभी भी है, सूरजपाल जी भी हैं, विजय कौशिक जी भी हैं, रोमित ठाकुर भी हैं, लेकिन अनबुद्ध जी वगैरह ये इतना लंबा चलना वरना में उनकी दिक्कत थी, और साथ है हमारे, आए हैं सब, इसमें शीला गोगामेडी भी साथ हैं, सब है, सामाजिक संगठन हमारे सारे हैं। राजपूत सभा ने भी कल समर्थन दिया था, हमारे ब्राह्मण समाज ने, खंडेलवाल समाज ने, जैन समाज ने, माहेश्वरी समाज ने, और ये टोकन है, बहुत बड़ा सामान नहीं था ये तो बनाया है पुलिस ने बनाया। पुलिस प्रशासन जी साबुत तैयार हो रही है, मतलब युद्ध करवा के पूरा मूड में है। देखो ये 550 हैं, ये 100 होंगे, हमारे पास 10,000 हैं, ये मार खाएंगे, इसलिए हम ऐसा कोई उसके जाना नहीं चाहिए। जब गांधीवादी आए हैं तो अभी तो गांधीवादी रहेंगे हम। भूखा बैठा है भाई महिपाल जी, अन्न त्याग है, अब आज से हम भी अन्न त्याग कर देंगे, हम छोड़ देंगे सारे के सारे, यहीं बैठेंगे हम। मतलब जखा बच्चा के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, बच्चा पर ही लाठी पड़ रही है, उन्हीं बच्चों पे लाठी, कमाल के। अब बैठेंगे नहीं, शांति से बैठेंगे। धन्यवाद।